और हमारे साथ इस समय मौजूद है द मैन ऑफ द आवर प्रशांत किशोर, वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि अगर 100 से ज्यादा आ गई भारतीय जनता पार्टी की तो वो ये स्पेस छोड़ देंगे। लेकिन कुछ क्षण पहले, कुछ मिनट पहले प्रशांत, अभी आपने अर्नब से कहा कि आप जीत गए हैं वो बेट, लेकिन फिर भी आप आईपैक छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों प्रशांत? आप तो जीत गए हैं, बीजेपी ने 100 नहीं पार की। नहीं भाई, ऐसा है कि मैं आईपैक नहीं छोड़ रहा हूं, मैं ये काम छोड़ रहा हूं। मैंने ये कहा है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं क्योंकि ये काम करते रहना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं जीवन भर ये काम नहीं करना चाहता हूं। जीतना हारना अपनी जगह पे है, मैं अब आगे ये काम नहीं करना चाहता हूं। ये बात मैंने बताई है अभी पीछे जब मैं कुछ अलग दूसरे जर्नलिस्ट से बात कर रहा था। जी, अभी खबर आ रही है और ये खबर आपके पास मेरे से पहले जरूर होगी कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया है 700 या कुछ 1200 वोटों से। आपके पास इसकी पुष्टि हुई है क्या अभी तक प्रशांत किशोर जी? नहीं भाई, मैं तो यहाँ आप लोगों के कैमरे के सामने बैठा हूँ, बट वी ऑलवेज न्यू दैट शी विल विन एंड आई एम ग्लैड इफ यू आर शेयरिंग द न्यूज। आई एम हैप्पी। वी ऑलवेज न्यू दैट शी विल विन। प्रशांत जी, एक ये भारत की जनता, ये सिर्फ बिहार या बंगाल की जनता नहीं, पूरे देश की जनता समझना चाहती है कि ऐसा आपने क्या देख लिया था कि बड़े बड़े नेता ने देख पाए कि आपने सटीक बोला था कि बीजेपी 100 पार नहीं करेगी, दे आर नॉट गोना क्रॉस 100। एक टाइम पे ऐसा था कि आप अकेले खड़े थे एक तरफ और सभी बड़े बड़े दिग्गज एक तरफ थे और सबको लग रहा था कि प्रशांत किशोर ने कहीं ज्यादा ओवर एग्जैजरेट तो नहीं कर दिया। ये देखिए, ऐसा है ये जी, वो सही बात है। जस्ट बिकॉज आप बड़े नेता हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राजनीति की या ग्रासरूट की समझ ज्यादा है। और मेरी एक बात कही सही हो गई इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं दूसरे से ज्यादा होशियार हूं। एक अपना असेसमेंट था। हम लोग यहाँ 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। जो हम लोगों को दिखा, जो डेटा सामने हम लोग के था, उसमें बहुत क्लियर था कि तृणमूल को 7, 8, 9, 10% का कंसिस्टेंटली लीड बीजेपी पर है। इन ए बाइपोलर सेटिंग लाइक बंगाल, जहां पर अगर दो पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला है और दोनों के वोट शेयर में डिफरेंस 7 से 10% अगर होगा तो किसी भी हालत में हारने वाली पार्टी जो है वो 100 मतलब 1/3 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती है। उसके आधार पर एक स्टेटमेंट दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई दूसरे व्यक्ति से ज्यादा ज्ञान है या दूसरे व्यक्ति जिन्होंने कुछ दूसरा प्रिडिक्शन किया और वो शायद सही नहीं हुआ। हो सकता है कभी आप कुछ बात कहते हैं वो सही होती है, कुछ बात आप कहते हैं वो गलत होती है। ये आपका देखने का नजरिया है। हम उतने ही होशियार या बेवकूफ आज हैं जितना कि 2 दिन पहले थे। जीत किसी को ज्यादा होशियार नहीं बना देती है। एक हम लोगों को जो डेटा में उस समय दिखा उसके आधार पे हम लोगों ने ये बात बताई। बीजेपी का अपना मानना था या दूसरे लोगों का अपना मानना था। दे मस्ट हैव हैड देयर ओन रीजन, या उनकी अपनी ऐसी स्ट्रेटजी रही होगी कि हम अगर इसको बढ़ाकर बताएंगे तो उससे कार्यकर्ताओं का मोराल रहेगा या एक हवा बनने में मदद होगी। अब मैं उनके बिहाफ में नहीं बता सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन जो हम लोगों को दिखा हमने वो बात कही। लेकिन प्रशांत जी, ऐसा मतलब एक ऐसा लग रहा था कि नंदीग्राम में एक अलग मिनी इलेक्शन हो रहा है। ममता बनर्जी 2 बार की मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें फाइट तो दी है, बाकी पूरे पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ कर दिया है आपने। 100 भी नहीं पार करने दिया बीजेपी को, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु आखिरी राउंड तक, आखिरी वोट तक टक्कर देते हैं। देखिए, चुनाव में कोई 10,000 वोट से जीतेगा, कोई 1 लाख वोट से जीतेगा, कोई 2,000 वोट से जीतेगा। इन बातों का कोई बहुत मायना नहीं है कि किसने टक्कर दी और किसने टक्कर नहीं दी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि बीजेपी ने बहुत कड़ी टक्कर दी। अगर उनको 37% या 39% वोट आया है तो इसका मतलब है कि हर गांव, हर बूथ, हर शहर में लड़ाई हुई है। और फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में रिजल्ट एक तरफा दिख सकता है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए 1 लाख वोट आया, मुझे 1,01,000 वोट आया, तो स्कोर कार्ड तो 1-0 ही दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई नहीं हुई है। लड़ाई तो हर सीट के लिए है।
आपको आज वो दिख रहा है कि 210 सीट तृणमूल जीत रही है और वो शायद 75 या 80 सीट बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सीट 200 तृणमूल जीत रही है उन सीटों पर लड़ाई नहीं हुई है, उस पर उतनी लड़ाई हुई होगी जितनी दूसरी सीटों पर हुई होगी जिनमें हम लोग पीछे हैं। आखिरी सवाल प्रशांत जी, मुझे पता है आपको जाना है, ममता दीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठे थे, आपको आज लगता है हाइंडसाइट पे कि उनकी जरूरत नहीं थी? भाई हाइंडसाइट छोड़ दीजिए, विद द फोरसाइट आई एम टेलिंग यू दिस इज द टाइम कि भारत की जितनी भी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन को इन्फोर्स करना चाहिए कि वो अपने आप को रिफॉर्म करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने चुनाव के दौरान देखा, दे हैव नॉट बीन पार्शियल, दे हैव नॉट बीन इम्पार्शियल, दे हैव वर्कड एज एन एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी, और वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन पर जितनी बातें उठी वो कम उठी। मैं जीतने के बाद वो बात और भी मजबूती से उठाना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन मस्ट रिफॉर्म इटसेल्फ टू remain impartial body which they are supposed to be, so that there is a relatively equal opportunity for all people and parties who are contesting. This is very serious, sir. प्रशांत किशोर जी, दिस इज वेरी सीरियस, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सॉरी, मैं एक सवाल इस पे और एक्सटेंड कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सवाल नहीं, ये आप कह रहे हैं कि सवाल उठने चाहिए, आप कह रहे हैं सवाल उठने चाहिए, मुझे पता है जा रहे हैं आपको जाना है सर, लेकिन आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठने चाहिए। यू आर स्टिल रेजिंग अ क्वेश्चन ओवर द कॉन्डक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, सर। और ज्यादा सवाल उठने चाहिए, और ज्यादा सवाल उठने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शंस कंडक्ट करे हैं वो बिल्कुल ही इम्पार्शियल नहीं थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, दूसरे चैनल्स को भी कहा है, whether it comes to scheduling of the elections, whether it is stopping the misuse of religion, whether it is misuse of the system, governmental system, on every count election commission has been completely partial and have acted as the extension office of BJP. They have done everything possible to help BJP win West Bengal. Sir, are you joining politics officially now? They have not been able to win despite that help. इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत इम्पार्शियल इलेक्शन यहां कराया है। नहीं, वो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, वो अभी विषय नहीं है। विषय ये है, आपने पूछा इलेक्शन कमीशन के बारे में, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इन चुनाव में वो सब कुछ जो संभव था वो उन्होंने किया है बीजेपी को जिताने के लिए। बीजेपी जीत नहीं पाई, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये थे प्रशांत किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी, रिपब्लिक भारत से और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए।